अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, इल्मुल ईमान की एक और नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद करती हूँ और नए आने वाले नाजरीन से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। असहाबे कहफ, ये चंद सच्चे मोमिन नौजवान बच्चों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों बरस पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वो खुद भी अल्लाह को छोड़कर बूतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बूतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता था इसको सख्त सजाएं देता। इनकी सल्तनत में कुछ नौजवान बच्चे जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह को मानते और बुतों की पूजा को बुरा समझते थे। इनके माँ बाप ने इनको बहुत समझाया कि अगर बादशाह को खबर हो गई तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा, लेकिन इन बच्चों ने अपने माँ बाप की एक ना सुनी। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ एलानिया करने लगे। आखिर एक दिन बादशाह को ये खबर पहुंच गई कि लड़के ईमान ले आए हैं, तो वो लड़के डर की वजह से एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और इनके साथ एक कुत्ता भी था। नाजरीन, जब कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हो जाता है तो अल्लाह भी इसका हो जाता है। जब ये गार में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया और उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए 309 साल तक सुलाए रखा। इस अरसे में पता नहीं कितने बादशाह ख़त्म हो गए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको थोड़ी देर के लिए जगाया। इनको ऐसा मालूम हुआ कि वो अभी सोए थे। उन्होंने देखा कि सब चीज़ें इसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वो सोए थे। कुत्ता भी इसी गार के मुँह पर बैठा है। इनको भूख लगने लगी तो उन्होंने अपने चंद साथियों को सिक्के दिए कि छुप छुपा कर किसी तरह बाज़ार जाकर कुछ खाना ले आए। जब ये साथी बाज़ार गए तो वहाँ की हर चीज़ बदली हुई नज़र आई। वो दुकान पर पहुँचे, खाना ख़रीदा और जब वो सिक्का देने लगे तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये सिक्का फना बादशाह के वक्त का है जिसको मरे हुए कई 100 बरस हो गए। लोगों को शक गुजरा कि कहीं कोई ख़जाना तो नहीं इनके हाथ लग गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात उस वक्त के बादशाह को पहुंच गई। उस वक्त बादशाह बहुत ईमानदार था। वो अल्लाह और रोज़ क़यामत को मानता था। उसने इन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाज़रीन को बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह अपने दरबारियों के साथ उस गार तक गया। उन्होंने इन लड़कों को सोता हुआ देखा। उनकी आंखें खुली हुई थीं मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और उनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई और वो वापस चले आए। लड़के जो खाना लेने आए थे गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गए। बादशाह और उनके दरबारियों को यकीन हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद भी वो इसी तरह ज़िंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को किया है। नाज़रीन, ये लोग इसी गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये से हमको ये बताया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मानने वालों की हिफाजत करते हैं। ज़ालिमों से निजात की ऐसी सूरतें पैदा कर देते हैं जो किसी इंसान के वहम गुमान में भी नहीं आ सकती। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज की वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि हमें मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी ईमानिल्लाह।